नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं जो आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, ये आप माह रमज़ान मुबारक से पहले पहले किसी भी दिन शबान में आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, मगर अभी तो ये सिर्फ 1 या 2 दिन रह गए हैं शबानुल मुबारक के। ये बरकतों वाला महीना हमसे जुदा होने वाला है। ये महीना ख़त्म होने से पहले पहले आप इस वजीफ़े को पानी का 1 गिलास लेकर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस वजीफ़े के करने से बहुत सारे आपके ज़िंदगी के मसले हल हो जाएंगे। अगर आपकी औलाद बहुत ज़्यादा नाफरमान है, आपका कहना नहीं सुनती मानती, आपके शौहर आपसे मोहब्बत नहीं करते, या किसी की भी मोहब्बत के लिए जो नेक और जायज़ मोहब्बत है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। नाफरमान औलाद के लिए, नाफरमान शौहर के लिए, बीवी के लिए शौहर कर सकता है। और किसी के दिल में भी मोहब्बत डालने के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। वो आपसे इस तरह मोहब्बत करेगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे इस वजीफ़े के अमल करने से। अगर आप पर हसद है, नज़र बद है, किसी दुश्मन ने जादू किया हुआ है, बंदिश की हुई किसी भी किस्म के लिए, आपके काम पर, आपके रिश्ते पर, आपके बच्चों के रिश्ते पर, आपकी औलाद के लिए, आपके रिज़्क़ पर, आपके कारोबार पर, किसी भी चीज़ पर किसी किस्म की बंदिश है, नज़र बद है, जादू है, हसद है, वो भी इस वजीफ़े के करने से ख़त्म हो जाएगी। और गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो ये वजीफ़ा उसके लिए भी आप कर सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी के जितने भी आपके बहुत से बड़ा मसला या छोटे से छोटा मसला भी है, तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है, तो इसको खुदारा छोड़िएगा मत। इसको लाजमन आप रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले पहले इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपने 1 पानी का गिलास लेकर उस पर ये अमल करना है। तो जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, तो रब्बे कायनात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से उस मसले को हल फरमा देगा और आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर अता फरमा देगा और आपकी तमाम मुरादों को, नेक और जायज़ को पूरा फरमा देगा। तो आपने सबसे पहले जब वजीफ़ा करने लगना है तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के करना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। और अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि काम कम्मल करना हमारा काम है और आगे अता फरमाना उसकी दस्ते कुदरत में है। उसके कुन कहने की देर होती है और फायाकून हो जाता है। इसीलिए आपने यकीन कामिल रख के करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और आज जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
और वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। और आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है, क्योंकि आखिर तक इसमें आपके समझने वाली बात है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप करके छोड़ कर आप सुने और फिर आपको वजीफ़े की ठीक से समझ ना लगे और फिर वजीफ़ा ठीक नहीं होगा, फिर जिस मकसद के लिए करेंगे वो मसला हल भी नहीं होगा। इसीलिए पूरी वीडियो को सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। और आज आप किसी भी दिन, ये शबान का महीना ख़त्म होने से पहले पहले किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर आप बैठकर इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं, जैसे किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहें, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती, अपना मसला बता सकती हैं। और आपने इस वीडियो को सुन के फिर वजीफ़े को करना है। सबसे पहले तो आपने बावजू होकर बैठ जाना है। बावजू जब आप बैठ गए तो कि आपने सबसे पहले तो जिस भी मकसद के लिए आपने वजीफ़ा, किसी की मोहब्बत डालने के लिए, या जादू टूना बंदिश ख़त्म करने के लिए, या किसी बीमार के लिए, या कि दौलत के लिए, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं, उसकी सबसे पहले नीयत करनी है। तो उसके बाद आपने सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मर्तबा पढ़ के अपना वजीफ़ा शुरू कर लेना है। सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है या क़हारू, या क़हारू, या क़हारू। इस वजीफ़े को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले नंबर वाला वजीफ़ा, सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के शुरू कर लिया वजीफ़े को, या क़हारू को 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ लिया। इस इसम के वजीफ़ा करने से नज़र बद, हसद, दुश्मनों के लिए भी अगर आप करते हैं तो आपको फतह मिलेगी। बंदिश हर किस्म की ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ये पढ़ते ही आप पर। और दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो वीडियो पर भी आपको नज़र आ रहा है, वो है सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। इसके साथ ही आपने जो तीसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है वो है दुश्मनों पर फतह के लिए और गैबी दौलत लेने के लिए। रब कायनात के 2 इसमों को मिलाकर आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। जब रब कायनात के 2 नामों को हम पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, जैसे कि या रज़ाक़ू या फत्ताहू 1, या रज़ाक़ू या फत्ताहू 2, या रज़ाक़ू या फत्ताहू 3। इस तरह आपने या रज़ाक़ू या फत्ताहू, या रज़ाक़ू या फत्ताहू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने मकसद की नीयत की, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अपना वजीफ़ा शुरू कर लेना है। पहले नंबर पर या क़हारू का वजीफ़ा आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। दूसरे नंबर वाला फिर वजीफ़ा शुरू कर देना है सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है या रज़ाक़ू या फत्ताहू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना। जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वो वाला दुरूद पाक पढ़ के पानी के गिलास पर आपने दम कर देना, फूंक मार देनी है। सबसे पहले आपने पानी का गिलास अपने पास रख लेना है, फिर वजीफ़े को शुरू करना है। अब जब वजीफ़ा पूरा हो गया तो फिर आपने पानी के गिलास पर दम कर देना और फिर दोनों हाथों को बुलंद करके रब्बे कायनात से खूब अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया
उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी लाजमन याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर आपने किसी बीमार के लिए वजीफ़ा किया है तो दिन में 3 मरतबा आपने इस अमल को करके उसको पानी पिला देना है, तो उसकी जड़ जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बीमार को पिलाने के लिए 3 मरतबा आपने दिन में करना है। और अगर हसद, जादू, टूना, नजरे बद, बंदिश को ख़त्म करने के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है तो ये पानी आपने दम वाला अपने घर में छिड़कना है चारों कोनों में, और ख़ुद पीना, घर वालों को भी पिला देना। अगर दुकान के लिए किया है तो दुकान में छिड़क देना। कहीं पे भी आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, कारोबार के लिए कर रहे हैं, उस जगह पर आपने इस पानी को छिड़क देना है। और अगर मोहब्बत के लिए आपने किया, जिसके दिल में मोहब्बत डालना चाहती है, आप शौहर, बहन, भाई या किस नेक और जायज़ मोहब्बत के लिए, नाजायज़ मोहब्बत के लिए आपने इस अमल को नहीं करना, फिर ये असर नहीं दिखाएगी। नाजायज़ के लिए, जायज़ मोहब्बत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, जिसके लिए किया उसको ये पानी लाजमन पिला दीजिएगा। किसी भी तरह आपने ये पानी उसको पिला देना है। और अगर नाफरमान औलाद या शौहर या बीवी के लिए आपने किया है तो भी ये पानी किसी न किसी तरह उस बंदे को पिला देना जिसके लिए आपने वजीफ़ा किया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपसे इतनी मोहब्बत करेंगे, इतने फर्मा बरदार हो जाएंगे कि आप खुद सोचेंगे कि ये वही वाला बंदा है जो इस तरह करता था। इस पानी में इतनी ताकत रब्बे कायनात ने रख दी है कि अपने इस्मों की, अपने ये वजीफ़े की बरकत से, अपने हुक्म से इतनी बरकत रखेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।